हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वार्निंग दे दी है कि या तो अपने फॉरेन असेट्स अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज कीजिए या फिर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी पे करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए समझते हैं कि क्या एडवाइजरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक कंप्लाइंस कैंपेन शुरू किया है जिसमें उसने टैक्स पेयर्स को एडवाइस किया है कि वो अपने फॉरेन असेट्स असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी रिटर्न भरी जा चुकी है 31 जुलाई 30 सितंबर तक, कहता है कि उसमें अगर आपने अपने फॉरेन असेट्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो आप उनको डिस्क्लोज कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एंटी ब्लैक मनी लॉ के अंडर आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एडवाइजरी 17 नवंबर को लॉन्च करी है और इस एडवाइजरी में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन असेट्स की बात करता है। वो कहता है अगर आपके पास बाहर कोई फॉरेन असेट्स हैं या फिर आपने बाहर से कोई इनकम अर्न करी है तो आपको वो दोनों ही चीजें डिस्क्लोज करनी है अपनी आईटीआर में। उसका अलग से शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अंदर जा करके अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको एंटी ब्लैक मनी लॉ में लगेगी। तो अब ये बताएं कि भाई हमारे को हमें कैसे पता चलेगा फॉरेन असेट क्या है, उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे डिफाइन किया है। साथ के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई किसके फॉरेन असेट्स डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे बताया है। तो इंडियन सॉरी एडवाइजरी के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इंडियन रेसिडेंट के लिए एक फॉरेन असेट क्या है। इट वुड इंक्लूड बैंक अकाउंट, कैश वैल्यू इंश्योरेंस अकाउंट, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी और बिजनेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कस्टोडियल अकाउंट, equity and debt interest, trust in which a person is a trustee, beneficiary of settler, accounts with signing authority, any capital asset एक्सेट्रा held abroad। तो एक्सेट्रा भी लगा दिया। तो इतने सारी चीजें, इतने सारे असेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉरेन असेट की डेफिनेशन में कवर कर लिए। और कहता है कि भाई ये एलिजिबल टैक्स पेयर्स को मैंडेटरीली फाइल करनी है। अगर फॉरेन असेट है तो फॉरेन असेट के शेड्यूल में, अगर फॉरेन सोर्स इनकम है तो फॉरेन सोर्स इनकम के शेड्यूल में। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिटी दे दी है कि चाहे उस इनकम जो आपने वहां से इनकम अर्न करी है वो स्लैब से यानी कि टैक्सेबल लिमिट से कम है तब भी आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, इम्पोजिशन सॉरी ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंडर आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि भाई किसके ऊपर पेनल्टी लगाई है, किसने ये डिस्क्लोजर नहीं दिया है। तो सीबीडीटी will send informational SMS and email to those resident taxpayers who have already filed their ITR for assessment year 24-25। यानी कि सीबीडीटी उन असेसीज को आइडेंटिफाई करेगा। कहां से आइडेंटिफाई करेगा, कहते हैं द कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू सच पर्सन हु हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट suggesting that these individuals may hold foreign accounts or assets or have received income from foreign jurisdiction। तो कहते हैं उन असेसिस को आइडेंटिफाई करेगा, अपने सिस्टम से निकालेगा बायलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जिन्होंने किया है कि भाई हो सकता है इनके पास फॉरेन असेट्स हो या फॉरेन सोर्स से कोई इनकम हो, उनको एसएमएस करेगा, ईमेल करेगा, वार्निंग देगा, याद दिलाएगा, एडवाइस करेगा, अर्ज करेगा कि भाई आप अभी भी टाइम है, अपने फॉरेन असेट्स के शेड्यूल, फॉरेन सोर्स इनकम के शेड्यूल को डिस्क्लोज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो रिवाइज कर दीजिए, हो गई है तब भी रिवाइज कर दीजिए। असेसमेंट ईयर 24-25 का ये आईटीआर रिवाइज कर दीजिए जिससे कि आप 10 लाख रुपए पेनल्टी देने के लिए लाइबल ना हो। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया इनकम टैक्स एडवाइजरी के बारे में। आप हमारे चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।